जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। कैसे हो आप सभी? आप सभी का स्वागत मिस्टर एग्रीकल्चर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। साथियों, उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और अपने सपने को साकार करने के लिए खूब मेहनत कर रहे होंगे। साथियों, हम बात कर रहे थे राजस्थान सामान्य ज्ञान जीके के बारे में, और आज अपने जिस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे वो रहेगा साथियों राजस्थान के लोक नृत्यों के बारे में। ठीक है साथियों, देखिए अपने यदि इसके बारे में डिस्कशन करें कि नृत्य क्या है ना, और क्या कुछ ये चीजें रहती है, तो देखो स्टार्ट करते हैं, पढ़ते हैं। देखो ये चीज कही जा सकती है कि अपने मन के हाव भाव को, है ना, अपने मन के हाव भाव को क्या करना, शारीरिक जो अंग है उनके संचालन के माध्यम से क्या करना, प्रकट करना, इसे अपने क्या कह सकते हैं, नृत्य कह सकते हैं। ठीक है साथियों, यानी कि कोई भी मन में है, आपने देखा होगा कि आजकल ऐसा होता है, आप मैरिज वगैरह कहीं जाते हैं तो सॉन्ग वगैरह चल रहा होता है ना, तो आप उसके कैरेक्टर्स में डूबकर डांस करते हैं ना, वैसा ही हाव भाव दिखाते हैं, तो वो क्या कहलाता है, नृत्य कहलाता है ना, लोक नृत्य कहलाता है। अब हम देखते हैं कि वास्तव में यदि हम उसको डेफिनेशन देना चाहें तो वो क्या होगी, तो जर्नल सी बात है, आप ध्यान रखना। लोक नृत्य क्या है? किसी क्षेत्र की संस्कृति, है ना, कल्चर और परंपराओं की तस्वीर प्रस्तुत करते हैं। ये लोक नृत्य के माध्यम से हमें ये पता लगता है कि उस क्षेत्र में किस प्रकार की जो संस्कृति है वो प्रचलित है। ठीक है साथियों, ये बात ध्यान रखिएगा। ओके, ये चीज क्लियर करेंगे। फिर ध्यान रखना, ये सुबद्ध लय और संगीत के साथ अकेले या अन्य सहयोगियों के साथ थिरकन को क्या कहा जाता है, नृत्य कहा जाता है। तो ये कुछ नहीं है, थोड़ा बहुत हमें पता होना चाहिए, बस ये बात है। यहां से आप ध्यान दीजिएगा कि जो लोक नृत्य है ना, अपने ये बात कर सकते हैं कि नृत्य, शास्त्रीय नृत्य, लोक नृत्य अलग अलग पार्ट्स में बांटा जाता है। हमें हमारे सिलेबस में हमेशा क्या आता है, लोक नृत्य आते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जो लोक नृत्य है इन्हें कितने भागों में बांटा जाता है? 4 भागों में बांटा जाता है। ठीक है, कौन कौन से? तो आप ध्यान रखना, एक तो है क्षेत्रीय लोक नृत्य, एक व्यवसायिक, एक जातीय और एक जनजातीय, है ना, यानी कि क्षेत्र विशेष के लोक नृत्य, ये चीज ध्यान रखना। और व्यवसायिक यानी कि ऐसे लोक नृत्य है जिनका उपयोग, मैं ये कहूं कि जीविका उपार्जन में किया जाता है ना, इसलिए उनको व्यवसायिक बोलते हैं। जातीय यानी कि जाति विशेष में प्रचलित जो नृत्य होते हैं, और जनजातीय जो जनजातियों में प्रचलित है वो नृत्य होते हैं। ठीक है साथियों, अब देखो आप एक बात ध्यान रखनी है आपको। फर्स्ट बात, हमसे हमारे दिमाग में एक चीज आती है, यदि हम बात करें, क्या चीज आती है कि ये चीज आती है कि लोक नृत्य से क्वेश्चन कैसे आते हैं, लोक नृत्य से क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो आपको पहले ये पता होना चाहिए, फिर उसी तरीके से हम याद करेंगे। देखिए, एक तरीका ये है कि हमसे पूछा जाता है कि कौन सा लोक नृत्य किस जगह का है, यानी कि उसका स्थान पूछा जाता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज हमसे पूछी जाती है कि वो लोक नृत्य किसके द्वारा किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है भी, महिलाओं के द्वारा, पुरुषों के द्वारा, है ना, या युगल रूप में वो किया जाता है, ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, फिर क्वेश्चन ये आता है कि कौन से अवसर पर किया जाता है ना, जैसे कुछ लोक नृत्य जो गणगौर पे होते हैं, कुछ विवाह अवसर पे होते हैं, कोई बसंत पंचमी पे अवसर पे होता है, तो इस तरीके का क्वेश्चन बनता है। इसके अलावा एक क्वेश्चन बनता है कि कौन सा वाद्य यंत्र यूज किया जाता है, कौन सा वाद्य यंत्र उपयोग में लिया जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चंस है वो पूछे जाते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो नृत्य पढ़ रहे हैं वो हम पढ़ेंगे साथियों क्षेत्रीय नृत्य। ठीक है, जिसमें अपने आज के सेशन में याद करेंगे
दो बातों पे मोस्टली फोकस रखते हुए पढ़ेंगे। एक तो कौन सा नृत्य किस जगह का है ना, और वो किसके द्वारा किया जाता है, ये चीज हमें याद करनी है साथियों, ठीक है, ध्यान रखिएगा। यानी कि ये चीज आपको जो अपने इससे लास्ट के सेशंस में अपना रूल चल रहा है कि अपने को याद करके ही जाना है, तो बिल्कुल आज भी याद करेंगे। और किस तरीके से होगा देखते हैं। देखिए, क्षेत्रीय नृत्य यानी कि क्षेत्र विशेष में प्रचलित जो नृत्य है उनका जिक्र हो रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मारवाड़ क्षेत्र में प्रचलित लोक नृत्य है उनके बारे में। देखिएगा, याद कीजिएगा कौन कौन से हैं। तो याद रखना, झांझी, घूमर, गुडला और डांडिया। कौन कौन से हैं? झांझी, घूमर, गुडला, डांडिया। याद हो जाएगा, झांझी है, घूमर है, गुडला है और डांडिया है। क्लियर? ये अच्छे से याद कीजिएगा। ये चारों के चारों कौन से क्षेत्र में प्रचलित है? मारवाड़ में। कहां पे? मारवाड़ में, ठीक है। इसके बाद में हमें यह ध्यान रखना है कि कौन सा नृत्य किसके द्वारा, जैसे झांझी है वो महिलाओं के द्वारा, घूमर भी महिलाओं के द्वारा, गुडला भी महिलाओं के द्वारा, लेकिन डांडिया किसके द्वारा? पुरुषों के द्वारा। कहने का मतलब क्या हुआ? आप कैसे याद करेंगे? आपको ये याद रखना है कि मारवाड़ के जितने भी नृत्य हैं वो किए जाते हैं महिलाओं के द्वारा, लेकिन डांडिया किसके द्वारा किया जाता है? पुरुषों के द्वारा। याद रखना बिल्कुल आसान है। भी घूमर का जिक्र हुआ, गुडला का जिक्र हुआ, तब तो महिलाएं, और जब ही डंडों की बारी आई, जब किसकी बारी आई? डंडों की बारी आई, तो किसको आगे कर दिया? पुरुषों को आगे कर दिया, ठीक है। इस तरीके से हम इसको आराम से याद रख सकते हैं, ठीक है। देखो क्या याद रखा हमने ये याद रखा कि हमने क्या चीज याद की? हमने जर्नल सी बात याद की, वो याद किया क्षेत्रीय लोक नृत्य, ठीक है। इसमें हमने पढ़े कौन से? मारवाड़ वाले। कौन से पढ़े? मारवाड़ वाले, ठीक है। मारवाड़ वाले में कौन कौन से पढ़े? तो आपने पढ़ा, एक तो कौन सा? झांझी पढ़ लिया, ठीक है। एक आपने कौन सा पढ़ लिया? घूमर पढ़ लिया। एक आपने कौन सा पढ़ लिया? गुडला पढ़ लिया। और एक कौन सा पढ़ लिया साथियों? डांडिया, ठीक है। तो सीधा सीधा याद रखना है भी, ये जो तीनों हैं, ऊपर वाले तीनों हैं, ये महिलाओं के द्वारा है ना, वुमेन्स के द्वारा। तो मैं कौन सा वर्ड यूज करता हूं? डब्ल्यू वर्ड यूज करता हूं, ओके। और जो डांडिया है ये किसके द्वारा? पुरुषों के द्वारा किया जाता है। बताओ, इतनी बात अपने को आराम से याद हो जाएगी, तो आराम से इतना हमें याद हो सकता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं और याद करते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, सेकंड हम पढ़ेंगे शेखावटी क्षेत्र के। कौन से क्षेत्र के? शेखावटी के, ठीक है। शेखावटी में कौन से नृत्य किए जाते हैं? तो याद रखिएगा, चंग है, डप है, गीदड़ है। चंग, डप, गीदड़, चंग, डप, गीदड़। क्लियर? अब आप कहेंगे कि सर एक कच्ची घोड़ी भी है, तो याद रखिएगा साथियों, कच्ची घोड़ी जो नृत्य है वो व्यवसायिक की श्रेणी में चला गया है, और हम सिर्फ और सिर्फ क्षेत्रीय का जिक्र कर रहे हैं। और आज के सेशन में हम यही याद कर रहे हैं कि कौन सा जो नृत्य है कौन से क्षेत्र में, और ये याद रखना है किसके द्वारा किया जाता है। बस इतनी बातें। बाकी जो डिटेल है, जैसे डप है ये बसंत पंचमी पे किया जाता है, ये सारी डिटेल जो बाकी है वो अपने नेक्स्ट सेशंस में करेंगे। तो शेखावटी के याद कीजिएगा कौन से हैं? चंग, डप और कौन सा है? गीदड़। मारवाड़ के कौन से थे? झांझी, घूमर, गुडला, डांडिया। याद रखिएगा, ओके। हमने याद किया कि मारवाड़ के सारे महिलाओं के द्वारा, लेकिन एक डांडिया पुरुषों के द्वारा। और ऐसे ही याद कीजिएगा शेखावटी के कितने भी, शेखावटी के जो नृत्य हैं वो किसके द्वारा किए जाते हैं? पुरुषों के द्वारा किए जाते हैं। किसके द्वारा किए जाते हैं? पुरुषों के द्वारा। ये आराम से याद कीजिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में हम तीसरे नंबर पे बात करेंगे साथियों जालोर के बारे में, है ना। जालोर क्षेत्र के जो नृत्य हैं तो कौन से हैं? देखो, एक तो ढोल है, एक लुम्बर है और एक कौन सा है? झालर है। तो दो मेन है, एक तो ढोल और एक कौन सा? लुम्बर, ठीक है। तो याद रखिएगा, कैसे याद रखना है? तो सीधा सीधा याद करना है कि जालोर से डोलू लेके आना है।
जालोर से क्या लेके आना है, डोलू लेके आना है, डोलू है ना, जालोर से क्या लेके आओगे, डोलू लेके आओ। ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा, एक तो कौन सा हो गया ढोल, और इससे कौन सा हो गया, लुम्बर हो गया। क्लियर, आगे बात करते हैं। उसके बाद में कौन सा नृत्य किसके द्वारा, है ना, ये दोनों में से कौन सा किसके द्वारा, तो याद रखिएगा कि आपको एक सिंपल सी बात ध्यान रखना है, अधिकतर ढोल बजाते हुए नजर आते हैं कौन, पुरुष। तो ढोल नृत्य किसके द्वारा, पुरुष के द्वारा। और जो लुम्बर नृत्य है ये किसके द्वारा, महिलाओं के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, महिलाओं के द्वारा। ठीक है, इसको अच्छे से लर्न कर लेना। जालोर से क्या लेके आओगे, जालोर से बताओ डोलू लेके आएंगे ना, तो याद रखिएगा ढोल और लुम्बर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट उसके बाद में साथियों याद रखिएगा फोर्थ, और अपने बात करेंगे हाड़ौती क्षेत्र की। किसकी बात करेंगे, हाड़ौती। और हाड़ौती में याद रखिएगा कौन सा है, झूमर है। कौन सा है, झूमर है। घूमर कहां का था, घूमर हमने पढ़ा मारवाड़ का, और झूमर कहां का पढ़ा, झूमर पढ़ा हाड़ौती का। ठीक है, और झूमर नृत्य भी किसके द्वारा किया जाता है, महिलाओं के द्वारा। यानी कि घूमर हो चाहे झूमर हो, ये किसके द्वारा किया जाता है, महिलाओं के द्वारा। घूमर कहां का, मारवाड़ का। झूमर कहां का, तो याद रखिएगा हाड़ौती का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में 5वें नंबर पे हम बात करेंगे अग्नि नृत्य। किसका जिक्र करेंगे, अग्नि नृत्य का। और अग्नि नृत्य अपने बिल्कुल अच्छे से पढ़ते हैं भी, जसनाथी संप्रदाय से संबंधित है ना ये सब। लेकिन आज हमें जगह और किसके द्वारा किया जाता है वो ही याद करना है। ठीक है, चलो देखिएगा। तो अग्नि नृत्य है कहां का, कतरियासर का। कहां का, कतरियासर। ओके, और किसके द्वारा किया जाता है, पुरुषों के द्वारा। ठीक है, तो देखो अभी तक क्या कुछ पढ़ा, फटाक से हम देखते हैं, याद करने की कोशिश करते हैं। देखो आपने पढ़ा एक तो मारवाड़ वाले, क्या पढ़े, मारवाड़ के। ठीक है, दूसरे नंबर पे आपने पढ़े शेखावटी के नृत्य। कौन से, शेखावटी के। तीसरे नंबर पे आपने पढ़े हैं जालोर वाले। कौन से, जालोर के जो नृत्य है वो पढ़े हैं। और चौथे पे आपने पढ़े हैं हाड़ौती वाले। कौन से, हाड़ौती के। और 5वें पे हमने पढ़ा है अग्नि नृत्य। क्या पढ़ा है, अग्नि। इतनी बातें पढ़ी है। चलो देखो, मारवाड़ में आपने पढ़ा एक तो जी कौन सा है, जांजी है। एक कौन सा है जी, घूमर है। एक कौन सा है जी, गुडला है। और एक कौन सा है, डांडिया है। बिल्कुल ये पढ़ा हमने। ये पढ़ा कि ये महिला के द्वारा, ये भी महिलाओं के द्वारा, ये भी महिलाओं के द्वारा, लेकिन डंडों की बारी आते ही पुरुषों का जिक्र। ठीक है, फिर हमने आए शेखावटी पे। शेखावटी में 3 पढ़े हैं, चंग है, फिर डप है, फिर कौन सा है, गीदड़ है। कच्ची घोड़ी को व्यवसायिक में ले गए। और ये जो तीनों नृत्य हैं ये किसके द्वारा किए जाते हैं, पुरुषों के द्वारा। ये बात याद हुई। ठीक है, फिर हमने पढ़ा जालोर। जालोर से क्या लेके आना है, डोलू, है ना। यानी कि एक नृत्य तो हो गया ढोल, और एक कौन सा हो गया, एक हो गया लुम्बर। ढोल है वो पुरुषों के द्वारा, और लुम्बर जो है वो महिलाओं के द्वारा। ये बात भी हमें याद कर लेनी है। तीसरा एक पढ़ा था जो कौन सा था, झालर। कौन सा था, झालर। ठीक है, फिर अपने हाड़ौती में, और हाड़ौती में पढ़ा झूमर, और ये किसके द्वारा साथियों, ये महिलाओं के द्वारा। ठीक, फिर हमने अग्नि नृत्य के बारे में पढ़ा कि ये है कतरियासर का। कहां का, कतरियासर। कतरियासर बीकानेर। और किसके द्वारा किया जाता है, तो हमें पता है कि आग से खेलने का काम पुरुष करते हैं, तो ये अग्नि नृत्य किसके द्वारा किया जाता है, पुरुषों के द्वारा। तो इतनी बातें हमने अभी तक याद की है। उम्मीद करता हूं ये सारी बातें आपके अच्छे से याद हो गई होंगी। ठीक है, चलो आगे बढ़े और अपने नेक्स्ट पढ़ने की कोशिश करते हैं। 5 हमने पढ़ लिए। ठीक है, 6 नंबर पे हम बात करेंगे बम नृत्य। कौन सा नृत्य है, बम नृत्य। आपने एक नाम सुना होगा, बम रसिया। क्या सुना होगा, बम रसिया। जैसे अपनों ने एक पिक भी ली है, तो इस पिक में अपनों ने यही बात लिखी है कि बम रसिया नृत्य, बम रसिया नृत्य। तो याद रखिएगा साथियों, जो नृत्य किया जाता है उसका नाम तो क्या है, बम। और जो सॉन्ग या जो संगीत चलता है वो किस नाम से, रसिया। तो प्रॉपरली इसको क्या है, कंबाइंड रूप से बोल देते हैं बम रसिया नृत्य।
क्या बोल देते हैं? बम रसिया नृत्य। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। तो अपने से पूछा जाए कि बम रसिया नृत्य कौन से क्षेत्र का है, तो बम नृत्य, तो बम मोस्टली कहां का है? भरतपुर का। बम कहां का? भरतपुर का। बै से बम कहां का? बै से भरतपुर। बम भरतपुर का, बम भरतपुर का। ठीक है, चलिए उसके साथ साथ अलवर याद रखना। बम भरतपुर और क्या याद रखोगे? अलवर। अभी देखो किसके द्वारा किया जाता है, तो हमने बात की कि आग से खेलने का काम पुरुष, तो अग्नि नृत्य पुरुषों के द्वारा। तो बम चलाने का काम भी कौन करता है? पुरुष करते हैं। तो बम नृत्य भी किसके द्वारा? पुरुषों के द्वारा। ठीक है, ये बात भी आप अच्छे से याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में 7वें नंबर पे आता है सुकर नृत्य। कौन सा नृत्य है? सुकर नृत्य। और याद रखिएगा साथियों, सुकर नृत्य है मेवाड़ का। कहां का है? मेवाड़ का। सुकर मेवाड़ का, सुकर मेवाड़ का है। ठीक है, याद रख लेंगे। और देखो अब इसको कैसे याद करें, किसके द्वारा किया जाता है, तो देखो सुकर प्रायवाची है सुअर का, है ना। अब सुअर अपने कई बार ये तुलना करते हुए बोलते हैं, यार तू सुअर के समान है, तो ये अपने किसको बोल सकते हैं? पुरुष को या महिला को? तो आप कहोगे सर ऑफ कोर्स ये किसको बोल सकते हैं? भी पुरुष को बोल सकते हैं ना, भी मेल को बोल सकते हैं, फीमेल को नहीं, है ना। तो सुकर यानी कि सुअर याद रखना, है ना। और कौन? पुरुष। तो अपने को याद करना है। वो एक बात बोली जाती है कि बाबू घराणो चाहिए चकिएंगी, है ना। तो याद रखियो सुकर सुअर पुरुष नहीं, केस का तो पुरुषों के द्वारा किया जाता है। और कौन से क्षेत्र में किया जाता है? मेवाड़ में। ठीक है, अच्छे से याद कीजिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट 8वें नंबर पे नृत्य आता है डिग्गीपुरी का राजा। ठीक, डिग्गीपुरी का राजा नृत्य किया जाता है साथियों टोंक क्षेत्र में। डिग्गी टोंक में डिग्गीपुरी का राजा नृत्य किया जाता है टोंक में। अब देखो राजा है, क्या है? राजा है। तो राजा है तो ये नृत्य किसके द्वारा किया जाएगा? पुरुषों के द्वारा ना। राजा वर्ड आया ना, तो किसके द्वारा? पुरुषों के द्वारा। रानी थोड़ी है, रानी होते ही अपने महिलाओं की तरफ चले जाते। तो राजा आया है तो पुरुषों के द्वारा ये नृत्य किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर पे हम बात करते हैं लांगुरिया नृत्य। कौन सा नृत्य है? लांगुरिया नृत्य। ठीक है, लांगुरिया नृत्य कहां किया जाता है? यह किया जाता है करौली में। हम बात करते हैं कि कैला देवी की याद के अंतर्गत कौन सा नृत्य किया जाता है? लांगुरिया। बात होती है ना, यानी कि लांगुरिया नृत्य एक धार्मिक या ये कहूं कि आध्यात्मिक नृत्य हुआ, है ना। और अध्यात्म की बात है तो ये जो नृत्य है ये महिलाओं के साथ साथ पुरुषों के द्वारा, यानी कि एक युगल नृत्य होगा। आध्यात्मिक है तो कोई रोक टोक नहीं है ना। तो अच्छे से याद रखिएगा, लांगुरिया कहां का? करौली का। लांगुरिया करौली का। ठीक है, और किसके द्वारा किया जाता है? स्त्री और पुरुष दोनों के द्वारा, यानी कि युगल नृत्य है। ठीक है, तो याद कीजिएगा अच्छे से। देखो क्या पढ़ा हमने, 5 तक रिवाइज कर लिया था। 6 पे पढ़ा कौन सा? बम। बम कहां का? भरतपुर का। किसके द्वारा? पुरुषों के द्वारा। ठीक, 7 पे पढ़ा सुकर कहां का? मेवाड़ का। किसके द्वारा? तो हमने याद किया पुरुषों के द्वारा। फिर 8वें नंबर पे कहां पे? 8वें पे पढ़ा डिग्गीपुरी का राजा। क्या पढ़ा? डिग्गीपुरी का राजा। कहां का है? टोंक का और पुरुषों के द्वारा। 9 पे हमने पढ़ा लांगुरिया। क्या पढ़ा? लांगुरिया। कहां पे? करौली में। और किसके द्वारा? युगल नृत्य है। कौन सा है? युगल है। ठीक है, ये अच्छे से याद रखिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं 10 नंबर पे। कौन सा नृत्य है? डांग नृत्य। कौन सा साथियों? डांग नृत्य। कहां का? तो देखो याद रखना है, डांग नृत्य। डांग कौन रखता है? तो याद करना, डांग नाथ रखते हैं। कौन रखता है? नाथ रखते हैं। तो डांग नृत्य नाथ रखते हैं। डांग कौन रख है? नाथ रख है। तो ये कहां का है? नाथ द्वारा का है। कहां का है? नाथ द्वारा का है। ठीक है, और ये चीज ध्यान रखना कि जद डांग बाजे नहीं, जद डांग बाजा है तो बजती है तो समान रूप से महिला और पुरुष दोनों चपेट में आते हैं। तो जो डांग नृत्य है यह एक युगल नृत्य है, यानी कि महिला पुरुष दोनों के द्वारा किया जाता है। याद रख लोगे ना, भी सिंपल सी बात है। डांग डांग कौन रखा है? नाथ रखा है। तो डांग नृत्य नाथ द्वारा का। ठीक है, तो डांग बजाए तो समान रूप से चलती है, तो आप याद रखना युगल नृत्य है, महिला पुरुष अच्छे से
क्लियर कर लीजिएगा, युगल नृत्य है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में बात करें नेक्स्ट नृत्य की, तो वो है बिंदोरी नृत्य। कौन सा नृत्य है? बिंदोरी। ठीक है, तो याद रखना बिंदोरी नृत्य कहां का फेमस रहता है? झालावाड़ का। कहां का है? झालावाड़ का। आराम से इसको याद कीजिएगा। ठीक है साथियों, आराम से याद करो। बताओ मारवाड़ के कौन कौन से थे? तो मारवाड़ में थे जांजी, घूमर, गुडला और बताओ नेक्स्ट था डांडिया। ठीक है, शेखावटी के चंग, डप, गीदड़। याद हो जाएगा। जालोर से क्या लेके आओगे? डोलू, ढोल और लुम्बर। हाड़ौती का कौन सा था? झूमर, हाड़ौती का झूमर। ओके, अग्नि नृत्य कहां का था? कतरिया सर का था। ठीक है, कतरिया सर का था। ठीक है, बम कहां का? भरतपुर अलवर का। सुकर कहां का? मेवाड़ का। डिग्गीपुरी का राजा कहां का? टोंक का। लांगुरिया कहां का? करौली का। डांग कहां का? नाथद्वारा का। ठीक है, और फिर हमने बात की डांग के बाद में बिंदोरी कहां का? झालावाड़ का। तो 11 अपने जो अच्छे से ग्रुप है वो याद कर लिए हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिएगा साथियों, 12 पे हम बात करेंगे नाहर नृत्य, है ना। नाहर नृत्य किसका जिक्र करेंगे? नाहर नृत्य का। ठीक, नाहर नृत्य यानी कि आप देख पा रहे होंगे किस तरीके से नाहर यानी कि शेर की वेशभूषा धारण करके, सींगों वाला शेर, है ना। ये भी क्वेश्चन आ जाता है भी सींगों वाले शेर वाला नृत्य कौन सा है? तो नाहर है। ठीक है, और अपने इसके बारे में हिस्ट्री पढ़ेंगे, किसके समय में स्टार्ट हुआ, क्या चीजें हैं, मनोरंजन के लिए किया गया था एक मुगल बादशाह के, ना, सब बातें करेंगे। लेकिन यहाँ पे रूल नहीं तोड़ेंगे, वही याद करना है कौन से क्षेत्र का और किसके द्वारा। ठीक है, तो नाहर नृत्य किया जाता है कहां पे? मांडलगढ़ में। मांडलगढ़ भीलवाड़ा में। ठीक है, मांडलगढ़ में, याद रख लोगे। नाहर मांडलगढ़ में, याद रख लिया। ओके, किसके द्वारा? नाहर प्रायवाची है किसका? शेर का। और अपने कहते हैं ना, अपने आप में शेर कौन बनता है? भी पुरुष ही बनते हैं कि शेर के समान हो ना, तो वो बातें। तो नाहर नृत्य इनके शेर किसके द्वारा? पुरुषों के द्वारा। कहां पे? मांडलगढ़ में। कहां पे? मांडलगढ़ में। ठीक है, याद कर लोगे तो अच्छे से याद कर लेना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट उसके बाद में 13 नंबर पे, ठीक, भैरव नृत्य। भैरव नृत्य है ब्यावर का। भैरव ब्यावर का। ठीक है, तो देखो सिंपल सी बात है, आराम से याद करेंगे। और देखो आराम से याद करना, किसके द्वारा किया जाता है? तो पुरुषों के द्वारा। देखो कैसे याद होगा, एक क्वेश्चन आता है भी याद कैसे होगा सर? देखो भैरव अपने कहते हैं ना, 2 बूंद जिंदगी की जो लेता है, जो 2 बूंद जिंदगी की लेता है, वो हमेशा कहता है जी मैं तो भैरू जी का चेला, है ना, इस तरीके से। यानी कि जो मदिरा सेवन करते हैं वो क्या? भैरू जी का चेला। ठीक, तो अपने को याद रखना है, तो मदिरा सेवन या वो भैरू जी के चेले मोस्टली पुरुष। तो भैरव नृत्य किसके द्वारा? पुरुषों के द्वारा। क्लियर। बै से भैरव कहां पे? ब्यावर में। और ध्यान रखना कि 2 बूंद जिंदगी की लेने के बाद पुरुष मोर के समान चलता है, तो भैरव नृत्य को ही क्या कहा जाता है? मयूर नृत्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मयूर नृत्य। इसी का ही नाम क्या है? मयूर नृत्य है। ठीक है, भैरव, ब्यावर, पुरुषों के द्वारा 2 बूंद जिंदगी वाला, और ध्यान रखिएगा कौन सा है? मयूर नृत्य भी इसे ही कहा जाता है। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये आप याद कर लेंगे। बाकी अपने अच्छे से याद करेंगे, बादशाह की सवारी के दौरान बिरबल नृत्य है ना, वो सब बातें, पात्रों की बात हो जाएगी। ठीक है, यहां इतनी बात याद कीजिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट उसके बाद में 14 नंबर पे हम बात करते हैं कौन सा? खारी नृत्य। कौन सा नृत्य है? खारी नृत्य। ठीक, खारी नृत्य साथियों कौन से एरिया का? मेवात। खारी मेवात। ओके, और किसके द्वारा किया जाता है? महिलाओं के द्वारा। देखो जैसे हमने ये सब याद किए, देखो कैसे याद किया भी, नाहर यानी कि शेर। शेर कौन है? पुरुष, तो याद रखिएगा। फिर हमने कहा भैरव, 2 बूंद की जिंदगी वाली, जो 2 बूंद जिंदगी की है ना, बात करते हैं किसके द्वारा? पुरुषों के द्वारा यूज होती है मोस्टली, वो हुआ। फिर हम बात करेंगे, देखो खारी। खारी नृत्य मेवात, याद कर लेंगे, है ना, किसके द्वारा? स्त्री या पुरुष के द्वारा। तो आप तो ध्यान रखना है कि खारी कुण लगे? खारी, खारी कह जी ब्याह के बाद लुगाई लगे, तो खारी लुगाई, है ना। तो किसके द्वारा? तो महिलाओं के द्वारा, है ना। खारी किसके द्वारा? ध्यान रखना, महिलाओं के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में आता है गरबा। गरबा, बांसवाड़ा।
गरबा बांसवाड़ा, गरबा बांसवाड़ा, ठीक है, गरबा बांसवाड़ा, याद रखिएगा। गरबा जो नृत्य है यह बांसवाड़ा डूंगरपुर का है, बांसवाड़ा डूंगरपुर का है। और गरबा किसके द्वारा? महिलाओं के द्वारा किया जाता है, ठीक है। गरबा, ध्यान रखिएगा, गरबा बांसवाड़ा महिलाओं के द्वारा, ठीक। आराम से इसे हम याद कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं साथियों, नेक्स्ट देखिएगा। अब यहां पे अच्छे से गौर कर लीजिएगा, अपने 15 पढ़ चुके हैं और आगे के भी बहुत महत्वपूर्ण जो लोक नृत्य है वो है ना। और इनकी जगह जो है वो काफी महत्वपूर्ण है। एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आया है तो कौन सा नृत्य किस क्षेत्र का है ये पूछा गया है, तो बिल्कुल आपको फोकस करते हुए इन्हें भी याद करना है। देखिएगा, बात करते हैं जैसे हिंडोलिया, हिंडोलिया कहाँ का है? जैसलमेर का, हिंडोलिया जैसलमेर, ठीक है। तो हिंडा कठ लेना है क्या जैसलमेर में ले आऊंगा, हिंडोलिया कठ है जैसलमेर में, हिंडा कठ लेना है जैसलमेर में। हिंडोलिया कहाँ का है? जैसलमेर का, ठीक। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है कानूड़ा, कानूड़ा कहाँ का है? चौहटन बाड़मेर। देखो अच्छे से पढ़ना, कानूड़ा बाड़, कानूड़ा बाड़मेर का है, ठीक है। डे से डे जोड़ने की कोशिश करना, डे से डे जोड़ने की, कानूड़ा बाड़मेर का, कानूड़ा कहाँ का है? बाड़मेर। हिंडा कठ लेना है जैसलमेर, हिंडोलिया जैसलमेर का, ठीक है। कानूड़ा डे बाड़मेर, बाड़मेर, ठीक है, याद करना। कानूड़ा कहाँ का है? चौहटन बाड़मेर का है, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट नृत्य आता है अंगी बंगी नृत्य। अंगी बंगी नृत्य है बालोतरा का, कहां का है? बालोतरा का। देखो याद करेंगे, अंगी बंगी नृत्य कहां का है? बालोतरा का। देखो बालोतरा में क्या आते हैं? बाल आते हैं, ठीक है। बालोतरा में क्या आते हैं? बाल, ठीक है। और याद रखना, बालों पर किया जाता है कंगा यानी कि कोम्ब, जिसको अपने बोल सकते हैं कंगी। क्या बोल सकते हैं? कंगी। तो याद करना, अंगी बंगी कंगी यानी कि बालोतरा, कंगी करी जाए बालोतरा, बाला में और बालोतरा, ठीक है। अंगी बंगी कंगी, कंगी करा बालाम बालोतरा, ठीक है। आराम से इसको याद कीजिएगा। देखो हिंडोलिया, हिंडो कठ लेना है जैसलमेर में, कानूडाडा बाड़मेर में, और अंगी बंगी कंगी, कंगी करा बालाम तो बालोतरा, ठीक है। आराम से याद कीजिएगा, एक एक बात को याद करने की कोशिश करना। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है पाली नोच नृत्य, पाली नोच नृत्य। तो पाली नोच ध्यान रखिएगा बांसवाड़ा का है, पाली नोच बांसवाड़ा, पाली नोच बांसवाड़ा, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद में आता है मोहली नृत्य, प्रतापगढ़ का। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको सीधा सीधा याद रखना है। प्रतापगढ़ ने मोह लिया, किसने मोह लिया भी? प्रतापगढ़ ने मोह लिया, प्रताप ने मोह लिया, प्रताप ने मोह लिया। तो मोहली कहां का है? प्रतापगढ़ का, ठीक है। देखो अब तो अपने फिर भी नए जिले बने, 50 जिले हो गए है ना। पहले नया जिला कौन सा था? 33वां जिला अपने कहें तो प्रतापगढ़ था। तो नया जिला अपने को मोह लेता था, तो आपको यह ध्यान रखना है कि प्रतापगढ़ ने मोह लिया। तो मोहली नृत्य कहां का है? प्रतापगढ़ का है, ठीक, अच्छे से। तो मोहली नृत्य प्रतापगढ़ का। देखो याद हो रहे, आप देखो अभी मैं बोलता हूं तो हिंडोलिया आपके दिमाग में आएगा, हिंडा लेना है जैसलमेर में, कानूड़ा डे से बाड़मेर याद होता है, अंगी बंगी बाड़ाम करा कांगी बालोतरा, ठीक। उसके बाद में देखो पाली नोच, पाली नोच बांसवाड़ा का है, पाली नोच बांसवाड़ा का है, ठीक है। उसके बाद में मोहली, प्रतापगढ़ ने मोह लिया, मोहली प्रतापगढ़ का है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद में नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है बारूद। देखो याद कीजिए, बम भरतपुर का, बम भरतपुर का, बारूद चित्तौड़ का, बारूद चित्तौड़ का, ठीक है। बम कटे को, बम तो है भरतपुर को, ठीक है। बारूद कटे को है चित्तौड़ को, बारूद चित्तौड़ को, बारूद कहां का है? चित्तौड़ का, याद कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, शिकारी नृत्य बारह का, शिकारी बारह का। कई बार ऐसा नहीं होता कि अपने मान लीजिए कहीं कुछ बहस कर रहे हैं, कुछ ऐसे कर रहे हैं, तो एकदम से अपने दिमाग में या अपने एक व्यंग्य कसते हैं, मोटो शिकारी बने फिर बारह तू एक कर, कहते हैं ना भी बड़ा शिकारी बना फिर रहा है बारह, तो शिकारी को कहते हैं बारह तू।
तो शिकारी 12 गो है, कठे गो है, शिकारी 12 का नृत्य है। तो शिकारी का है 12 का, शिकारी 12 का, याद कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में देखो चरकुला या हुरंगा कहां का है, भरतपुर का। देखो याद करते हैं, आप थोड़ा सा सेटल करने की कोशिश करना। जैसे देखो चर भर, है ना, चर भर, इसमें भी देखो थोड़ा हर भर, चर भर हर, चर से चरकुला, हर से हुरंगा, भर से भरतपुर, चर बर हर, चर बर हर, चर से चरकुला, भर से भरतपुर, हर से हुरंगा। ये कहां के, चर बर हर भरतपुर के हैं। चर बर हर, चर चरकुला, बर भरतपुर, हर से हुरंगा, ये सब भरतपुर के हैं। ठीक, आराम से इसको याद करने की कोशिश कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो कबूतरी नृत्य। ठीक है, कबूतरी नृत्य चूरू का है। कहां का है, चूरू का है। ठीक है, तो याद करेंगे, याद करते हैं। कैसे याद करें, देखो भी आपको ये याद करना है, चूरू से कोई भी एक डिश याद कर लो। जैसे चूरमा याद कर लो, क्या याद कर लो, चूरमा। और चूरमा कौन खागी, कबूतरी खागी जी। चूरमा कबूतरी खा गई, तो चूरमा से तो हो गया चूरू, और कबूतरी नृत्य कहां का हो गया, चूरू का हो गया। कबूतरी चूरमा खा गई थी, तो कबूतरी चूरू का हो गया, याद कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में देखिए थाली नृत्य। ठीक है, थाली कहां का है, फलोदी का, याद रखिएगा। भी अपने ये कह सकते हैं भी फलों से भरी हुई थाली लाओ, फलों से भरी हुई क्या लेके आओ, थाली लाओ। तो थाली नृत्य कहां का हो गया, तो फलों से भरी हुई थाली लेके आनी है, तो थाली कहां का हो गया, फलोदी का हो गया। कहां का हो गया, फलोदी का हो गया। ठीक है, इसको आप अच्छे से क्या करना है, याद करना। इसको आप अच्छे से याद करना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है धमक मुसल। धमक मुसल, ठीक है। तो धमक, धमक कौन मचाता है, क्या जी, धमक तो एक जोधा मचाता है। तो धमक जोधा मचा सकता है, तो जोधपुर में। धमक मुसल, क्या धमक तो जोधा ही कर सके, तो धमक मुसल जोधपुर का है। किसका है, जोधपुर का है। ठीक है, देखो याद हो रहा होगा आपको, याद हो रहा हो, हिंडा कठलेना है जैसलमेर, हिंडोलिया जैसलमेर, याद है। कानूड़ा बाड़मेर, कानूड़ा बाड़मेर। अंगी बंगी बालोतरा, अंगी बंगी, है ना, बालोतरा, याद हो रहा है, अच्छे से याद हो रहा है ना। और उसके बाद में हमने और कौन सा याद किया, और याद किया हमने कबूतरी, तो ये चूरू का, है ना। शिकारी 12 का, याद हो रहा है ना, अब दिमाग में आ रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट उसके बाद में देखिएगा 13 ताली, आराम से याद है, रामदेव जी से संबंधित है ना, कमर जाति की औरतों के द्वारा, तो याद हो जाएगा। 13 ताली है पाली, 13 ताली पाली, 13 ताली पाली, याद हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। चलो ये दो और महत्वपूर्ण है, भवाई, ठीक है, साध, वेरीसाल, उदयपुर। देखो कैसे याद होगा, आप याद करना, उदय, ठीक है, भाई, ठीक है, फिर याद करना वैरी, ओके, और जो साध है ना, मैं ऐसे लिख देता हूं SAD, साध हो जाएगा। देखो अब पढ़ते हैं, उदय भाई वेरी सैड, उदय भाई वेरी सैड, साध को SAD लिख सकते हैं। उदय भाई वेरी सैड, उदय भाई वेरी सैड, है ना। तो उदय से उदयपुर हो गया, भाई से भवाई हो गया, है ना, वेरी से वेरी साल हो गया, और सैड से साध हो गया ना, तो कौन सा हो गया, साध हो गया। तो उदय भाई वेरी सैड, उदयपुर के नृत्य है, उदय भाई वेरी सैड, भाई भवाई वेरी वेरी साल सैड साध। ठीक है, आराम से याद कर। चलो आगे बात करते हैं। नेक्स्ट है पैंजन और चंगोला नृत्य, कहां का है, डूंगरपुर का है। कहां का है, डूंगरपुर का है। देखो याद करेंगे, देखो पैंजन चंगोला डूंगरपुर का, याद करें तो याद करते हैं। देखो याद हो सकता है भी, डूंगर को पैंजन याद कर लेना, जैसे पाजेब, पाजेब। और थोड़ा सा यदि अपने चंगोला याद करें, थोड़ा पंजाबी टच लेके आए, तो चंगी अपने यानी कि अच्छी लगती है, ऐसे याद कर सकते हैं अपने। बाकी आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे अपने अनुसार,
कन्वर्ट करेंगे तो याद हो जाएगा। तो डूंगर को पाजेब चंगी लगती है ना, याद कर लेना। तो डूंगर से डूंगरपुर हो जाएगा, पाजेब से पैंजन हो जाएगा, ठीक है। और ध्यान रखिएगा चंगी से चंगुला हो जाएगा। ये नृत्य जो है ये कहां के हैं? डूंगरपुर के। कहां के हैं? डूंगरपुर के। तो आज अपनों ने साथियों कितने लोक नृत्यों के बारे में पढ़ा, क्षेत्रीय जो लोक नृत्य थे 29 उनके बारे में पढ़ा, किस तरीके से याद हो सकते हैं उसका डिस्कशन किया, और क्या कौन सा नृत्य किसके द्वारा किया जाता है वो सब पढ़ा। तो आज के सेशन में साथियों अपने इतना सा पढ़ेंगे, है ना। बाकी अपने नेक्स्ट सेशन के अंतर्गत और विस्तार से पढ़ेंगे, याद करने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए इतना सा, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंतर्गत। थैंक यू साथियों।